Hello students, my name is Dr. Ravi Ogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities. Today I will teach you balance of payment in macroeconomics. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट आज मैं आपको आई विल एक्सप्लेन यू बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 11th and 12th CBSE and ICC board, and also those who are preparing for Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya examinations, and also it is important for UGC NET. So first of all I will tell you what is balance of payment. इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे स्टूडेंट्स BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं? इट इज द समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक. इट is the summary statement of all economic transaction transactions between one country to rest of the world, between a country and rest of the world, between a country and rest of the world means it is the summary statement. ये एक प्रकार का summary statement है of all economic transaction between a country and rest of the world. अब सवाल है, ये मैंने आपको लिखा economic transaction. ये वर्ड economic transaction कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए, कौन कौन से ट्रांजेक्शन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हुए, मैं आपको बताता हूँ. तो इसको हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, इसको हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं. मींस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज ए समरी स्टेटमेंट विच टेल्स द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ वन कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन से हैं? इसमें तीन चीज़ें आती हैं. एक तो आता है गुड्स आता है, एक सर्विसेज आता है, एक यूनिलैटरल ट्रांसफ़र आता है, और एक आता है आपका क्या, कैपिटल. किस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन कैपिटल फ्लो करना है वो मैं आपको चार चीज़ें बताऊंगा इसमें. गुड्स का लेन देन, सर्विस का लेन देन, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र का लेन देन, और एक और मैंने आपको बोला कैपिटल करना. उसको मैं बड़े तरीके से लिख रहा हूँ, जैसे आपको लिखना है एग्जाम में लिखना है आपको स्टूडेंट्स को, देन यू विल गेट फुल मार्क्स. तो देखिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन कौन से हुए? तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ स्टूडेंट, सबसे पहले हुआ ट्रांजेक्शन इन गुड्स का लेन देन. ट्रांजेक्शन इन गुड्स, और हम कहेंगे ट्रांजेक्शन इन गुड्स मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन नेशन. इनफ्लो एंड आउटफ्लो of goods between nations. Inflow and outflow of goods between nations के बीच में. मीन्स ट्रांजेक्शन इन गुड्स, हम इसको विजुअल आइटम से बोलेंगे. विजुअल आइटम्स उसे बोलते हैं विच वी कैन सी, विच वी कैन टच. तो हम क्या बोलेंगे, विजुअल ट्रांजेक्शन इन गुड्स. जब हम गुड्स की बात करते हैं तो हम इसको विजुअल आइटम्स भी बोलते हैं. विजिबल आइटम्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट में कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में कि विजिबल आइटम्स किसे कहते हैं. तो विजिबल आइटम्स आर दोज आइटम्स विच वी कैन टच, विच वी कैन फील, लाइक ट्रांजेक्शन इन गुड्स को हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. तो इसमें गुड्स आएगा, सिर्फ गुड्स का. विजिबल आइटम्स मतलब जिसे देख सकते हैं. तो गुड्स मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स का जाना, तो इसमें ये गुड्स का आएगा. ठीक है, पहला पॉइंट्स मैंने बता दिया. ट्रांजेक्शन इन गुड्स विच इज नोन एज विजिबल आइटम्स. इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन नेशंस, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स का लेन देन को हम इसमें आता है. सबसे पहले एक पहला आइटम आता है गुड्स का. ठीक है, ये आपको लिखना है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स का फ्लो होना, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम्स बोलते हैं. आइए सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स. सेकंड पॉइंट ट्रांजेक्शंस इन सर्विसेज. ट्रांजेक्शन इन सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग एक्सेट्रा. लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और क्या हो गया, शिपिंग हो गया, और शिपिंग एक्सेट्रा.
बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांजेक्शन इन सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड सर्विस। और हम कहेंगे, हम इसको ये भी कह सकते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ सर्विसेज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ सर्विसेज बिटवीन नेशंस, बिटवीन नेशंस मतलब सर्विस का लेन देन, सर्विस का लेन देन एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में। सर्विस क्या होगा, देखिए जब गुड्स जाएगा तो हम उसको सर्विस भी देंगे, उसमें बैंकिंग भी होगा, उसमें इंश्योरेंस भी होगा, उसमें शिपिंग भी होगा। तो मतलब सबसे पहले बोला ट्रांजेक्शन गुड्स का लेन देन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जिसको कि हम बोलते हैं गुड्स का जब लेन देन होता है उसको बोलते हैं विजिबल आइटम्स। और जब सर्विस का लेन देन होता है, सर्विस हमें दिखाई देती नहीं, हम उसको से महसूस कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इनविजिबल आइटम्स। एंड सर्विस की जब हम बात करेंगे तो हम इसको ऊपर से लिखते हैं इनविजिबल आइटम्स। तो कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि इनविजिबल आइटम्स किसे कहते हैं। तो इनविजिबल आइटम्स आर दोज आइटम्स विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन ओनली फील, लाइक सर्विसेज, लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, शिपिंग हो गया, एक्सेट्रा। दीज आर द इनविजिबल आइटम्स। तो सबसे पहले आपने देखा गुड्स का लेन देन एक कंट्री से दूसरी कंट्री, फिर आपने देखा सर्विसेज का लेन देन एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अब आप तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें देखेंगे यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर, मैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया गुड्स का लेन देन एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इसमें आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। फिर मैंने बच्चों को बताया कि इसमें सर्विसेज का लेन देन आता है, जिसमें हम बैंकिंग कहेंगे, इंश्योरेंस कहेंगे, शिपिंग कहेंगे। और तीसरा जो आता है वो आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसिप्ट एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट। यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर receipts and unilateral transfer payment, and unilateral transfer payment। अब यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर किसे कहते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं इट इज ए वन साइड पेमेंट, इट इज ए वन साइड पेमेंट। इसे हम वन साइड पेमेंट भी बोलते हैं, वन साइड पेमेंट। लाइक गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, लाइक गिफ्ट हो गया और डोनेशन एक्सेट्रा, लाइक गिफ्ट हो गया, डोनेशन एक्सेट्रा हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि गिफ्ट, डोनेशन, यूनिलेटरल ट्रांसफर का लेन देन एक कंट्री से दूसरी कंट्री। पहला मैंने बच्चों को बताया गुड्स, दूसरा बताया सर्विसेज, तीसरा बताया यूनिलेटरल ट्रांसफर मीन्स वन साइडेड पेमेंट, मीन्स गिफ्ट एंड डोनेशन और एड भी हम बोल सकते हैं। गिफ्ट, डोनेशन आप लिख सकते हैं एड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एड। भाई कई कंट्री एड भी देती हैं, एक हम भी देते हैं दूसरी कंट्री को, कुछ पैसा देते हैं, दूसरी कंट्री से भी पैसा हमारी कंट्री में आता है, तो उसे बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसिप्ट एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट। दैट इज वन साइडेड पेमेंट लाइक गिफ्ट, डोनेशन, एड एक्सेट्रा। चौथा आता है स्टूडेंट इसमें ट्रांजेक्शंस। कौन सा ट्रांजेक्शन होता है इसमें? चौथा पॉइंट, चौथा होता है ट्रांजेक्शन मीन्स कैपिटल लाइक लोन्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल लाइक loans, capital like loans, investment, like loans, investment, etc. Capital like means loans, investment, etc. means inflow and outflow of capital, inflow and outflow of capital between nations, of capital बिटवीन नेशन। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। बड़े सिंपल वर्ड में बच्चों को बता रहा हूँ मैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स का लेन देना, सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, उसका लेने देना एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू, तीन चीज़ों का लेन देन, एंड प्लस मैंने आपको बताया क्या, कैपिटल। तो चार चीज़ें आ गई इसमें, गुड्स का लेन देन, सर्विस का लेन देन, यूनिलेटरल ट्रांसफर का लेन देन, एंड कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, मैंने आपको 4 इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बताए बच्चों को। गुड्स बताए, सर्विसेज बताए, गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया, और कैपिटल का लेन देन। अब मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं। वेरी सिंपल टॉपिक, बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT।
BOT, अभी आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ा। अब आप स्टूडेंट्स ये समझेंगे व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं ये आप पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? BOT। तो इसे बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, BOT। इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस, इसे क्या बोलेंगे हम? डिफरेंस बोलेंगे। इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। अब आइए BOT में हम क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला है BOT इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ठीक है ना? तो ये मैंने बच्चों को बताया BOT किसे कहते हैं। अब अगर मान लो किसी ने कहा सरप्लस BOT किसे कहते हैं? सरप्लस BOT, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बड़ा सिंपल एक वर्ड का आएगा। तो सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड उसे कहते हैं व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज मोर देन, व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आप इसको वर्ड में ले सकते हैं, व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आप यहाँ लिख सकते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यहाँ लिख सकते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है? तो देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक ही अंतर है, इसमें सिर्फ गुड्स का लेने देना आता है। अब आ जाइए डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं? डेफिसिट BOT, व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसे बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने आज आप पढ़ा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ गुड्स का लेन देन होता है, सिर्फ गुड्स का लेन देन होता है, उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो उसमें 4 चीज़ें आती हैं। एक तो गुड्स आता है, उसमें सर्विसेज आता है, और उसमें यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एंड कैपिटल का ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आज बच्चों को मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट करवा दिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड करवा दिया। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ना केवल 11th 12th के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल में भी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स डॉक्टर वी भावना।